हमारे हाथ में आज एक कहानी के कुछ हिस्से हैं। शीर्षक है ठाकुर का कुआं। पहली नज़र में ये एक गांव की एक बीमार आदमी और उसकी पत्नी की कहानी लगती है। लेकिन आज हम इसकी परतों को खोलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी सिर्फ उस गांव की नहीं बल्कि हमारी भी है। बिल्कुल। सवाल यही है कि क्या ठाकुर का कुआं सिर्फ मिट्टी और ईंट से बना एक ढांचा था, या ये एक सोच है, एक क्या कहते हैं, एक सिस्टम है। हाँ, एक सिस्टम। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे एक आम सी औरत का एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देता है कि जब इंसानियत दांव पर लगी हो तो समाज के बनाए नियम कितने मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें एक अंधेरी सीलन भरी झोपड़ी में ले जाती है। जोखू नाम का एक आदमी है जो तेज बुखार में तप रहा है। उसका गला प्यास से ऐसा सूखा है कि कांटा बन गया है। वो बस एक ही रट लगाए हुए हैं, पानी पानी। सोचकर ही अजीब लगता है कि कोई प्यास से इस हाल में हो। और उसकी पत्नी गंगी उसके पास बैठी है पूरी तरह बेबस। ये वो बेबसी नहीं है कि घर में पानी खत्म हो गया है। पानी है, गांव में है, लेकिन वो पानी उनके लिए नहीं है। एग्जैक्टली। घर में जो लोटा भर पानी था उसमें से भयानक बदबू आ रही है। शायद कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया था। जोखू उसे पी नहीं सकता और गंगी उसे पिला नहीं सकती। वो कहती भी है कि ये पानी पियोगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। यहीं पर कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। जोखू कहता है, तो क्या मैं प्यासा ही मर जाऊं? ये एक सीधा सवाल है, पर इसका जवाब कितना मुश्किल है ना। बहुत मुश्किल, क्योंकि उनके पास साफ पानी का सिर्फ एक ही सोर्स है, गांव के ठाकुर का कुआं। और उस कुएं पर जाति का पहरा है। वहां से पानी भरने का मतलब है अपनी जान जोखिम में डालना। और देखिए, वो कुआं सिर्फ एक कुआं नहीं है, वो ताकत का, रुतबे का, भेदभाव का एक जीता जागता निशान है। सही बात है। उसका पानी मीठा और साफ है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन उस पानी पर ठाकुर का मालिकाना हक है। ये कितनी अजीब बात है कि प्रकृति की देन पानी पर भी इंसानों ने अपनी ऊंच नीच की मोहर लगा दी है। ये सिर्फ पानी तक पहुंच का सवाल नहीं है, ये सम्मान और बराबरी के हक का सवाल है। बिल्कुल। गंगी एक कोशिश करती है, वो अपनी पड़ोसन से मदद मांगती है, लेकिन वहां से जो जवाब मिलता है वो इस डर की गहराई को दिखाता है। हाँ, पड़ोसन साफ मना कर देती है। साफ मना कर देती है। कहती है, बहन पागल हो गई हो क्या? ठाकुर के कुएं पे उसका चपरासी बैठा रहता है, किसी ने देख लिया तो मोहल्ले भर की शामत आ जाएगी। मतलब एक इंसान की जान बचाने से ज्यादा जरूरी पूरे मोहल्ले को ठाकुर के गुस्से से बचाना है। हाँ। और उस पड़ोसन का डर, मतलब वो बेसलेस नहीं है। वो जानती है कि सजा सिर्फ गंगी को नहीं बल्कि उसके जैसे समझे जाने वाले हर इंसान को मिलेगी। सामूहिक सजा का डर। हाँ, यही तो है जो लोगों को एक दूसरे की मदद करने से रोकता है। सिस्टम ऐसे ही तो काम करता है। वो आपको इतना डरा देता है कि आप खुद ही अपने लोगों के खिलाफ पहरेदार बन जाते हैं। ये डर सिर्फ ठाकुर का नहीं, ये उस पूरी सामाजिक व्यवस्था का डर है जो पीढ़ियों से उनके अंदर बैठा दिया गया है। बिल्कुल। तो अब गंगी के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं। ऐसी लाचारी में एक इंसान क्या करता है? एक तरफ समाज का खौफ, पिटाई का डर, बदनामी का डर, और दूसरी तरफ झोपड़ी के अंदर से आती पति की वो धीमी तड़पती हुई आवाज, गंगी थोड़ा पानी दे, गला सूखा जा रहा है। मैं तो सोच रहा हूं कि उस पल में उसके दिल और दिमाग में कैसी जंग चल रही होगी। यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये वो पल है जब एक इंसान को अपनी इंसानियत और समाज के बनाए खोखले नियमों के बीच चुनना पड़ता है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो इस एहसास को पकड़ती है। पति के लिए समर्पण और उसकी जीवन रक्षा का भाव उसके भय पर भारी पड़ रहा था। उसका प्यार उसके डर से जीत जाता है। वो सोचती है, अगर पकड़ी गई तो मार खाऊंगी, बेइज्जती होगी, लेकिन अगर नहीं गई तो मेरा पति मर जाएगा। और ये ख्याल उसे ज्यादा डराता है। और वो उठ खड़ी होती है। अंधेरे में वो अपनी मटकी उठाती है और उस रास्ते पर चल पड़ती है जहां जाना मना है। ये कोई बड़ी क्रांति नहीं है, कोई भाषण नहीं, कोई झंडा नहीं, बस एक औरत का अंधेरे में मटके लेके चुपचाप निकल जाना। लेकिन क्या यही अपने आप में एक विद्रोह नहीं है? ये विद्रोह ही है। अक्सर सबसे बड़े सामाजिक बदलाव की शुरुआत ऐसे ही खामोश व्यक्तिगत कदमों से होती है। गंगी ने उस रात कोई नारा नहीं लगाया, लेकिन उसका मटकी उठाकर ठाकुर के कुएं की तरफ बढ़ना उस पूरी व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा था। वो कह रही थी कि तुम्हारे नियम मेरी इंसानियत से, मेरे प्यार से बड़े नहीं हो सकते। हाँ। अब उस सीन की कल्पना कीजिए। रात का गहरा सन्नाटा, गंगी ठाकुर के कुएं के पास एक पेड़ की ओट में छिपी है।
उसका दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। और वहां कुएं की जगत पर ठाकुर के 2 आदमी बैठे सिगरेट पी रहे हैं और गप मार रहे हैं। किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। और गंगी वहां इंतजार कर रही है। हर एक पल 1 घंटे जैसा लग रहा होगा। और वो जो बातें कर रहे हैं वो भी बहुत कुछ कहती हैं, है ना? वो गांव के किसी और गरीब आदमी के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उसने मुकदमे के लिए पैसे नहीं दिए तो ठाकुर ने उसे बुरी तरह पीटा। हाँ, ये बातें गंगी के कानों में पड़ रही हैं और उसके डर को और बढ़ा रही हैं। उसे साफ साफ दिख रहा है कि अगर वो पकड़ी गई तो उसका क्या हश्र होगा। ये सिर्फ बाहरी खतरा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो उसके अंदर चल रहा है। काफी देर बाद वो दोनों आदमी वहां से उठकर चले जाते हैं। गंगी ने शायद राहत की सांस ली होगी कि चलो रास्ता साफ हुआ। वो हिम्मत जुटाकर पेड़ के पीछे से निकलती है, कुएं की तरफ बढ़ती है और तभी उसे एक और परछाई दिखती है। ओहो! ये ठाकुर का चौकीदार है जो शायद बीड़ी पीने के लिए कहीं गया था और अब वापस आ रहा है। एक उम्मीद जगी और अगले ही पल बुझ गई। ये क्षण कहानी में तनाव को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। अब खतरा पहले से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा करीब है। बिल्कुल। एक पल के लिए गंगी के मन में आया भी कि वापस लौट जाऊं, शायद किस्मत में नहीं है, लेकिन फिर उसे झोपड़ी के अंदर कराते हुए जोखू का चेहरा याद आ जाता है। वो आवाज उसके कानों में गूंजती है। हाँ, और वो फैसला करती है, अब जो होगा देखा जाएगा। और यहीं पर वो होता है जो कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा है। चौकीदार पास आ रहा है, उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही है। गंगी के पास सोचने का वक्त नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो बिजली की तेजी से कुएं की जगत पर चढ़ती है, रस्सी से बाल्टी बांधकर कुएं में डालती है। और उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, छपाक। वो आवाज गंगी के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। उसका कलेजा मुंह को आ गया होगा। उसे लगा होगा बस अब पकड़ी गई। चौकीदार भी चौंकता है, पूछता है कौन है वहां? लेकिन गंगी रुकती नहीं है। वो घबराए हुए कांपते हुए हाथों से जल्दी जल्दी रस्सी खींचती है, बाल्टी ऊपर आती है। उधर चौकीदार कुएं की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, गंगी थरथराते हाथों से मटकी में पानी भरती है, उसे सिर पर रखती है और बिना एक पल गंवाए अंधेरी गली की ओर भाग खड़ी होती है। ये महज कुछ सेकंड का घटनाक्रम है, लेकिन इन कुछ सेकंड में गंगी एक डरी सहमी औरत से एक नायिका बन जाती है। उसने सिर्फ पानी नहीं चुराया, उसने उस सिस्टम के हाथ से अपनी और अपने पति की जिंदगी की डोर छीन ली। सही बात है। उसका हाफते हुए घर पहुंचना और कांपते हाथों से जोखू के मुंह में पानी डालना, ये सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक जीत है। उसने उस डर पर विजय पा ली जिसे समाज ने पीढ़ियों से उसके मन में बिठा रखा था। बिल्कुल। और जब पानी की ठंडक से जोखू की बेजान आंखों में थोड़ी सी चमक लौटती है, तब गंगी को शायद पहली बार एहसास होता है कि उसने जो किया वो कोई गुनाह नहीं था, वो किसी की जान बचाने का काम था। हाँ, और तभी उसके मन में वो सवाल आता है जो पूरी कहानी की आत्मा है। पानी क्या किसी के बाप की जागीर है? ये एक जबरदस्त क्षण है। ये चेतना का जागरण है। वो अब तक समाज के नियमों से डर रही थी और अब वो उन नियमों की वैधता पर ही सवाल उठा रही है। और ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक क्रांति है। वो कह रही है कि जो चीज प्रकृति ने सबको दी है, उस पर कोई एक इंसान या एक जाति अपना हक कैसे जता सकती है? ये सवाल सिर्फ ठाकुर के लिए नहीं है, ये उस पूरी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए है। अगली सुबह गांव में हंगामा मचा हुआ है। खबर फैल गई है कि रात में किसी अछूत ने ठाकुर के कुएं से पानी भर के उसे अपवित्र कर दिया। और चौकीदार अपनी झूठी बहादुरी के किस्से सुना रहा है। हाँ, कि कैसे उसने किसी परछाई को देखा और उसे ललकारा और वो डर के मारे भाग गया। सब उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। और गंगी अपने घर में बैठी ये सब सुन रही है। उसका दिल अभी भी डर से कांप रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भी है। सुकून अपने पति को बचा लेने का। हाँ, बाहर की दुनिया के लिए कुआं अपवित्र हो गया, लेकिन गंगी के लिए वो पानी अमृत बन गया जिसने उसके पति की जान बचाई। और यहीं पर कहानी का सार छिपा है ना। गांव में कुछ नहीं बदला, ठाकुर आज भी ठाकुर है, कुआं आज भी उसी का है और समाज के नियम वो वैसे के वैसे ही हैं। तो फिर गंगी की जीत का क्या मतलब हुआ? उसकी जीत बाहरी दुनिया में नहीं, उसके अंदर हुई है। गांव की व्यवस्था भले ही ना बदली हो, लेकिन गंगी बदल गई। वो बदल गई। उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और उसे हरा दिया। उसने ये साबित कर दिया कि इंसानियत और प्रेम का बल सामाजिक जंजीरों से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। हो सकता है उसने पूरे सिस्टम को ना बदला हो, लेकिन उसने उस एक रात के लिए सिस्टम को मात जरूर दे दी। और कभी-कभी एक अकेली जीत ही भविष्य की हजारों लड़ाइयों के लिए हिम्मत दे जाती है। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये कहानी हमें क्या सिखाती है?
मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि नियम और कानून इंसान के लिए होते हैं, इंसान नियमों और कानूनों के लिए नहीं। सही बात है। जब कोई नियम किसी की जान लेने पर आमादा हो जाए तो उस नियम को तोड़ना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक आईना भी दिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आज के समाज में, हमारे आसपास ऐसे कौन से अदृश्य ठाकुर के कुएं मौजूद हैं। अदृश्य ठाकुर के कुएं। हाँ, ये जरूरी नहीं कि वो पानी के कुएं हों। ये ज्ञान का कुआं हो सकता है जहाँ कुछ लोगों की पहुंच है और कुछ की नहीं। ये मौकों का कुआं हो सकता है जहाँ आपका सरनेम या आपकी पहचान तय करती है कि आपको मौका मिलेगा या नहीं। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब वो मानसिक बाधाएं, वो पूर्वाग्रह जो हमें किसी को कम आंकने पर मजबूर करते हैं या किसी को उसके हक से रोकते हैं, हाँ, वो भी तो आज के ठाकुर के कुएं ही हैं। बिल्कुल। और गंगी की कहानी हमें यही विरासत में देकर जाती है। वो हमें ये सवाल पूछने की हिम्मत देती है कि क्या हम भी अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह के चौकीदार बने हुए हैं जो इन अदृश्य कुओं की पहरेदारी कर रहे हैं। या फिर क्या हम में वो हिम्मत है कि जरूरत पड़ने पर किसी की भलाई के लिए हम भी गंगी की तरह अंधेरे में मटकी उठाकर इन दीवारों को लांघ सकें। ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है।